मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 3 अर्थात प्रश्न संख्या 3 लेकर के उपस्थित हूं। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो है मैं एमवीवीआई गेस्ट क्वेश्चन आंसर में आपको बता रहा हूं और उसको बता करके समझा रहा हूं। तो जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2023 में है तो आप अपने एनसीईआरटी का बुक खोलिए और प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं उस प्रश्न को बताने जा रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए जब भी मैथ बनाते हैं तो पहले हम प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। जब आप प्रश्न समझ जाते हैं तो आप मैथ को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न करें कि परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, यानी आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 616 सदस्य हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी एक बैंड में कितने सदस्य रहेंगे तो 32। तब कह रहा है यहाँ पे कि समूहों में, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी एक लाइन में जो लोग खड़े हैं उन 32 लोग, तो इस तरह से कितने ऐसे समूह होंगे जिसमें लोग खड़े होंगे, तो उन समूहों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, कि कितने ऐसे लोग हैं जिसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या हो सकती है। समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, यानी हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है उसके लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, HCF। ठीक है, यानी मसा ज्ञात करना हो गया। तो सदस्यों की संख्या थी कितनी, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सदस्यों की संख्या 616 थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 616 कोमा, और सदस्यों की संख्या एक लाइन में सदस्यों की संख्या कितनी है 32। ठीक है, यानी 32 सदस्य शामिल होंगे। यहाँ पे 32 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात कर देंगे तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो जब भी हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF इतना ज्ञात करना है। यहाँ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो यहाँ जो है 616 ग्रेटर देन 32, यानी 32 से 616 बड़ा है। ठीक है, इसलिए ए कौन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए 616 होगा और बी कौन होगा, तो बी जो है 32 हो गया। तो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपने सीखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, या a बराबर BQ प्लस आर कहता है, यानी a भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तो a कौन है, यानी भाज्य कौन है, तो 616 है, तो यहाँ पे 616 लिखेंगे, और b कौन है 32, यहाँ पे 32 लिखेंगे। ठीक है, और गुना। अब q है, तो q कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, जो भाजक है उससे भाज्य में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो जब भाग लगाएंगे तो 32 से जो है 616 में भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो आप 19 मरतबे काट सकते हैं इसको। ठीक है, जब आप 19 मरतबे काटेंगे तो 32 में 19 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19 गुना 38, 19 57,
58 यानी कितना आया 608। 6 में से 8 गया यानी यहाँ से लेगा तो 16, 16 में से 8 गया 8 और 0 0 31, 6 6 31 यानी शेष कितना बचा 8। यानी 32 में 19 से गुना करेंगे और शेष आपको कितना बचेगा 8 बचेगा। समझ में है ना। आप 32 से 616 में भाग लगाएंगे तो आप 19 मर्त में कटेगा, शेष कितना आएगा 8 आएगा। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे जो भाजक है अब यहाँ पे भाजक लिखा जाएगा और शेष है वह यहाँ पे लिखा जाएगा। सॉरी, जो भाजक है वह यहाँ पे लिखा जाएगा और जो शेष है वह यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना से गुना करेंगे कि 32 आ जाएगा। यानी 8 से 32 में आप भाग लगाएंगे, मौसम निकालेंगे तो 8 चौका 32 कट जाएगा ना। यानी कई मर्तबे कटा 4 और यहाँ पे r का मान कितना आ गया 0 आ गया। 31 का मतलब 0। समझ में है ना। तो यहाँ जो है यहाँ h यार हेयर h यार हेयर मीन्स यहाँ r बराबर क्या हो गया 0। जब r बराबर 0 हो गया तो स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो स्तंभों की संख्या यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा। यहाँ पे कितना आया है 8 आया है। देखिए यहाँ पे भाजक कितना है 8, यहाँ पे देखेंगे 8 हो गया। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर, यानी 8 क्या है स्तंभों की अधिकतम संख्या है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अगर यह प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो यह प्रश्न 2 नंबर का आएगा और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आपको